द साइकोलॉजी ऑफ मनी के 5वें अध्याय में धन के सफलता में भाग्य और जोखिम के विचार को खोजा गया है। लेखक मॉर्गन हाउसल ने हमारे जीवन और वित्त की सफलता में भाग्य के खेल को समझाया है, बाहरी कारकों की अपूर्व पूर्वानुमाने की अद्भुतता को महत्वपूर्ण बनाते हुए। उन्होंने सफलता और असफलता के बीच की पतली रेखा पर जोर दिया है, जिसे अक्सर अनपेक्षित घटनाओं ने प्रभावित किया है। हाउसल यह तर्क करते हैं कि लोग अक्सर अपने जीवन और वित्तीय परिणामों में भाग्य के प्रभाव को अनदेखा करते हैं। उन्हें भाग्य के योगदान को मानने से सफलता और असफलता के बारे में एक और यथार्थिक समझ हो सकती है। इस अध्याय में उन्होंने भाग्य और इसके परिणामों की अनिर्दिष्टता को दिखाने वाले विभिन्न उदाहरणों और कहानियों में गहराई से गूंथा है। इसके अलावा लेखक मनोबल प्रबंधन की महत्वपूर्णता और इसके चारों ओर के भ्रांतियों पर विचार करते हैं। उनका मानना है कि अनावश्यक जोखिम लेना हानिकारक हो सकता है, यदि यह शॉर्ट टर्म में सफल है तो भी। हाउसल एक समझदारी दृष्टिकोण की प्रेरणा करते हैं, जो संभावित दीर्घकालिक परिणामों की बजाय के जोखिम पर ध्यान केंद्रित करता है। इस अध्याय के दौरान लेखक मनोहारित अनुसंधान फिंडिंग्स और वित्तीय निर्णयों के मस्तिष्करेप को सुलझाने के लिए विभिन्न उदाहरणों को मिश्रित करते हैं। इन अवस्थाओं का समझाने से पढ़ने वालों को उनके निर्णयों को कैसे देखते हैं उस पर एक विचारशील दृष्टिकोण प्रदान करता है। इसके अलावा लेखक विचारशीलता और स्वीकृति की भूमिका पर बातचीत करते हैं, जो अक्सर हमारे जोखिम और भाग्य की मूल्यांकन में हमारे विचार को धुंधला सकती हैं। उन्होंने दिखाया कि हाइंडसाइट बायस और अधिमानता कैसे व्यक्तियों को यह महसूस करा सकते हैं कि उन्हें परिणामों पर वास्तविक नियंत्रण है, जब वास्तव में ऐसा नहीं है। इन मानसिक गड़बड़ियों को समझने से पाठकों को उनके वित्तीय निर्णयों के प्रति एक और यथार्थिक और विनम्र दृष्टिकोण का पैदा हो सकता है। एक और महत्वपूर्ण सीख इस अध्याय से है वित्तीय सहनशीलता की दीवार बनाना का विचार। हाउसल का सुझाव है कि भाग्य को मानने का यह मतलब नहीं है कि हमें निष्क्रिय बनना चाहिए, बल्कि यह एक मजबूत वित्तीय आधार बनाने के लिए है, जो अप्रत्याशित चुनौतियों का सामना कर सकता है। इसमें यह शामिल है कि लोग दीर्घकालिक स्थिति की बजाय शॉर्ट टर्म लाभ की संभावना के साथ निर्णय लें। इस अध्याय का समापन इस बात को मजबूती से साबित करता है कि जीवन और वित्त की अनियमितता को समझना कितना महत्वपूर्ण है। हाउसल यह बताते हैं कि एक लचीले मानसिकता और सफलता और असफलता से सीखने के लिए एक सामर्थ्य दृष्टिकोण रखना जीवन के अनिश्चित पहलुओं को नेविगेट करने के लिए कृतिक है। संक्षेप में, धन की मनोविज्ञान के 5वें अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि भाग्य, जोखिम और वित्तीय सफलता के बीच एक गहरा और जटिल संबंध है। यह पाठकों को धन के निर्णयों में विश्वासघातक भूलों को सुधारने और एक व्यावसायिक दृष्टिकोण से अपने वित्तीय सफलता को नेविगेट करने के लिए प्रेरित करता है। इसके माध्यम से हाउसल ने पाठकों को यह समझाने का प्रयास किया है कि वित्तीय दुनिया की अनियमितताओं को समझकर सच्ची और निर्णयात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। इस अध्याय से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि जीवन में अनियमितता और वित्त के क्षेत्र में सफलता को बनाए रखने के लिए सतत और मजबूत निर्णय लेना महत्वपूर्ण है। यहाँ सही वित्तीय साहस और सहनशीलता की दीवारें बनाने का सुझाव है, जो अप्रत्याशित घटनाओं के खिलाफ सुरक्षा प्रदान कर सकती हैं। भाग्य की महत्वपूर्णता और जोखिम प्रबंधन के सिद्धांतों को समझने से लोग अपने निर्णयों को सजग रूप से लेने की क्षमता विकसित कर सकते हैं। इसके अलावा हाउसल ने हमें दिखाया है कि कैसे हाइंडसाइट बायस और आत्मविश्वास के मुद्दे वित्तीय निर्णयों में गड़बड़ी डाल सकते हैं और हमें इससे कैसे बचना चाहिए। समग्र रूप से यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि वित्तीय सफलता की दिशा में हमें निर्णय और सोचने का तरीका सुधारना हमारे जीवन को स्थायिता और सफलता की दिशा में अग्रणी बना सकता है।
इस पुस्तक के इस अध्याय ने हमें यह भी याद दिलाया है कि जीवन और वित्त में अनियमितताओं को स्वीकार करना और उसके साथ समर्थ रूप से निर्णय लेना कितना महत्वपूर्ण है। हाउसल ने व्यक्तिगत और वित्तीय दृष्टिकोण से इस मुद्दे को विवेचना करते हुए पाठकों को वित्तीय दुनिया की जटिलताओं को सहजता से निष्कर्ष करने के लिए प्रेरित किया है। आपको इस अध्याय से धन के साथ सही तरीके से व्यवहार करने के लिए एक बेहतरीन दृष्टिकोण मिलता है, जिसमें सफलता और विफलता की ऊपरी सीमा को समझा जाता है। यह अध्याय एक विश्वसनीय और गहरे धारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करता है, जो हमें वित्तीय निर्णयों में सावधानी और समर्थता बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है।